जय किसान दोस्तों, मैं चौधरी नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद क्या है कि डेयरी फार्मिंग के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। अक्सर व्हाट्सएप पे वीडियोस के कमेंट में एक सवाल पूछने को मिलता है कि सर हम डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं देसी गायों से, लेकिन कौन सी नस्ल पर काम करें, कौन सी नस्ल से डेयरी फार्म शुरू करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ देसी गाय की नस्लों के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने खुद चुनाव किया है, जिनसे आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, ब्रीडिंग पर काम कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, जो यहाँ मैं नस्लों का जिक्र करने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि देसी गायों में वही नस्लें बेस्ट हैं। सभी नस्लें बेस्ट हैं, सबका यूज अलग अलग है, सबका क्षेत्र के हिसाब से अलग उनकी जो खूबियां हैं वो हैं। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि डेयरी फार्मिंग के हिसाब से हम कौन सी नस्लों पे काम कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा देसी गाय है, जो हमारा भारतीय गौवंश है, उसकी काफ़ी सारी नस्लें हैं, लगभग 35-40 या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन उनको क्या है कि उनकी उपयोगिता के आधार पर, दूध क्षमता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसकी 3 श्रेणियां लगभग हैं। तो उसमें पहली जो श्रेणी है वो क्या है कि दूध के आधार पर उन्हें बांटा गया है। जो दूसरी श्रेणी है वो क्या है कि जो नस्लें भार ढोने के, बोझा ढोने के काम आती हैं और दूध बहुत कम देती हैं, ऐसी नस्लों को रखा गया है। और जो तीसरी श्रेणी है वो श्रेणी है उसमें ये दोनों को मिला के, यानी कि दूध भी देती हैं वो नस्लें और बोझा ढोने के काम भी आते हैं उन नस्लों के जो नर हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं इन तीनों नस्लों में से कुछ ऐसी नस्लें चुनाव करके आपको बता रहा हूँ जिनसे हम डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, दूध क्षमता, उत्पादन क्षमता भी अच्छी ले सकते हैं और ब्रीडिंग पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ मैं जो आपको नस्लें बताने वाला हूँ वो 1 नंबर पर, 2 नंबर पर या लास्ट नंबर पर जो है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 1 नंबर वाली है ज़्यादा अच्छी है, 7 नंबर वाली, 8 नंबर वाली कम अच्छी है। कोई ना कोई 1 नंबर पे नाम लेना पड़ेगा, किसी का लास्ट में भी लेना पड़ेगा। लेकिन जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ वो सभी नस्लें अच्छी हैं दूध के हिसाब से, और अगर ब्रीडिंग की जाए तो भी अच्छा उस पर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैं बात करना चाहूँगा साहिवाल के बारे में। दोस्तों, इस दुधारू नस्ल का गृह क्षेत्र पाकिस्तान का मोंटगोमरी अथवा साहिवाल जनपद माना गया है। अपने भारत में यह नस्ल पंजाब के फिरोजपुर में पाई जाती है। इसके अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी यह नस्ल पाई जाती है। दोस्तों, अन्य देसी नस्लों की अपेक्षा इस नस्ल यानी कि साहिवाल नस्ल के जो पशु हैं वो भारी काया के होते हैं, सुगठित बदन के होते हैं और ढीली त्वचा वाले होते हैं। इन पशुओं का रंग हल्का लाल अथवा पीला लाल होता है और कभी कभी शरीर पर क्या है सफ़ेद चित्तियाँ भी पाई जाती है। दोस्तों, जो रेड सिंधी गो पशु है इस नस्ल के पशु से बहुत मिलते जुलते हैं, किंतु रेड सिंधी का जो मजल है गहरे रंग का होता है, जबकि साहिवाल का मजल हल्के रंग का होता है और इनकी आंखों के चारों ओर सफ़ेद घेरा पाया जाता है। दोस्तों, साहिवाल गाय के दूध की अगर बात करें तो जो उसका दूध उत्पादन है औसतन वो 2250 लीटर पर ब्यांत है, 1400 से 2500 के बीच में रहता है, यानी कि 1400 लीटर से लेकर 2500 लीटर के बीच में रहता है। दोस्तों, जो पहली बार जब साहिवाल हीफर बच्चा देती है बच्चिया, तो उसकी उम्र 36 से 48 महीनों की हो सकती है और जो 2 ब्यांत के बीच का अंतर है वो लगभग 430 से 580 दिनों का होता है। दोस्तों, अगर इस नस्ल के जो नर हैं उनके वज़न की बात करें तो लगभग 525 यानी 525 किलो के आसपास रहता है और जो मादा हैं, गायें हैं, उनका वज़न 340 या 350 के आसपास रहता है। दोस्तों, नंबर 2 पर मैं बात करना चाहूँगा गीर के बारे में। गीर भी एक बहुत अच्छी दुधारू नस्ल है और इसकी ब्रीडिंग पे काम करके इसे काफ़ी आगे तक ले जाया जा सकता है। दोस्तों, इस नस्ल की को सुरती व कठियावाड़ी के नामों से भी जाना जाता है। इस नस्ल का जो गृह क्षेत्र है वो दक्षिण कठियावाड़ का गीर वन माना गया है। यह नस्ल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान में भी पाई जाती है। ये सफ़ेद अथवा लाल रंग में पाई जाती है और जो इनके संपूर्ण शरीर पर लाल अथवा चॉकलेटी भूरे धब्बे भी मिलते हैं। दोस्तों, गिर गाय का जो दूध है औसतन वो लगभग 1700 लीटर पर ब्यांत रहता है, 1200 लीटर से लेकर 1800 लीटर के बीच में।
दोस्तों इसके अलावा बात करें कि जो फर्स्ट टाइम गीर गायें काविंग करती है तो उसकी एज लगभग 45 से 54 महीने के बीच रहती है। और जो दो ब्यांत के बीच का समय है, यानी कि जब एक बार बच्चा दे देती है तो अगली बार बच्चा लगभग 515 से 600 दिन के बीच टाइम ये लेती है। दोस्तों जो नर पशु हैं गीर नस्ल के, उनका औसतन वजन लगभग 550 किलो तथा जो मादा पशु है उनका औसतन वजन लगभग 390 किलो होता है। और जो गीर नस्ल के जो सांड हैं वो कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर मैं बात करना चाहूँगा कांकरेज के बारे में। दोस्तों इस नस्ल के दुधारू गोपशु का गृह क्षेत्र कच्छ का रण, गुजरात व पाकिस्तान का अहमदाबाद और राघवपुर है। इसके अतिरिक्त यह नस्ल राजस्थान के बाड़मेर और जोधपुर जिलों में भी पाई जाती है। दोस्तों इस नस्ल के नर पशु उत्तम भारवाहक होते हैं और अच्छी खुराक पर पाली गई गायों का जो प्रथम ब्यांत की आयु है वो 45 से 54 माह के अंतर के लगभग होती है। और जो इसका दो ब्यांत के बीच का समय है वो लगभग 515 से 600 दिन का होता है। इस नस्ल की गायों को अच्छी व्यवस्था में पाले जाने पर ये गायें प्रति ब्यांत 1400 किलो के आसपास दूध दे देती है। दोस्तों इस नस्ल का अधिकतम दूध उत्पादन प्रति ब्यांत 3500 किलो पाया गया है। दोस्तों नंबर 4 पर मैं बात करना चाहूँगा राठी नस्ल के बारे में। दोस्तों इस नस्ल का जो गृह क्षेत्र है वो राजस्थान का गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर जिले हैं। मध्यम कद काठी के इस दुधारू गोपशु को राठ के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के नर पशु अच्छे भारवाहक होते हैं और कृषि कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और जो गाय हैं वो 1200 किलो प्रति ब्यांत तक दूध दे देती हैं। दोस्तों नंबर 5 पर मैं बात करना चाहूँगा रेड सिंधी के बारे में। दोस्तों इस दुधारू गोपशु की नस्ल का गृह क्षेत्र पाकिस्तान में कराची और हैदराबाद नगर है। भारतवर्ष में उत्तरी राज्यों में यह नस्ल मिलती है। इस नस्ल की गाय का आकार अपेक्षाकृत छोटा और रंग लाल अथवा गहरा लाल होता है। रेड सिंधी का औसत दूध 2000 किलो के लगभग होता है। 1250 से 2400 किलो के बीच में रहता है। इसका अधिकतम दूध उत्पादन 5443 किलो पर ब्यांत पाया गया है। प्रथम जो ब्यांत की आयु है वो 39 महीनों से लेकर 50 महीनों के बीच में रहती है। और जो दो ब्यांत के बीच का अंतर है वो 450 से लेकर 540 दिन रहता है। दोस्तों भारत में इस नस्ल की गाय को विदेशी सांड से गर्भित करा के कर्ण स्वीस नामक दुधारू संकर स्ट्रेन विकसित की गई है। इसे सिंधी व रेड कराची नामों से भी जाना जाता है। नर पशु का जो भार है वो लगभग 450 किलो और जो मादा पशु है उनका भार लगभग 295 किलो के आसपास रहता है। दोस्तों आगे मैं बात करना चाहूँगा थारपारकर के बारे में। दोस्तों थारपारकर एक बहु उपयोगी नस्ल है। इस नस्ल का गृह क्षेत्र सिंध पाकिस्तान का थारपारकर जिला है। इसको थारी, ग्रे अथवा वाइट सिंधी नामों से भी जाना जाता है। इस नस्ल के पशु राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा सीमा से लगे अन्य जिलों में भी पाए जाते हैं। थारी पशु मध्यम आकार के और सुगठित देह वाले होते हैं तथा नर पशु अच्छे भारवाहक माने जाते हैं। थारी गायों का औसत दूध उत्पादन 1475 किलो पर ब्यांत 1400 से लेकर 2600 किलो के बीच रहा है। दोस्तों इसके अलावा अधिकतम दूध उत्पादन जो है वो 4763 किलो पाया गया है। प्रथम ब्यांत आयु 38 से 42 महीनों की होती है तथा दो ब्यांत के बीच का जो समय है वो 430 से लेकर 460 दिनों के मध्य होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा नस्ल के बारे में। दोस्तों जो देसी गोपशु हैं, दुधारू नस्लें हैं, उनमें हरियाणा एक लोकप्रिय नस्ल है। इसका गृह क्षेत्र हरियाणा राज्य के रोहतक, हिसार व गुड़गांव जिला माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह नस्ल पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा राज्य के अन्य जिलों में भी पाई जाती है। इस नस्ल के नर अच्छे भारवाहक तथा सबसे अच्छी मादा गायें 1500 किलो और सामान्य जो गायें हैं औसतन 600 से 800 किलो दूध प्रति ब्यांत दे देती हैं।
दोस्तों प्रथम ब्यात की जो आयु है 40 से 60 महीने तथा दो ब्यात के अंतर, जो दो ब्यात के बीच का जो अंतर है वो 480 से 630 दिनों तक होता है। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल चॉइस थी जिससे आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं देसी गायों से, और ब्रीडिंग भी कर सकते हैं और दूध के लिए भी ये नस्लें सही रहती हैं। आपके क्या सुझाव हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि ये नस्लों का जिक्र करने का मतलब ये नहीं है कि जो बाकी नस्लें हैं वो उपयोगी नहीं है। देसी जो नस्ल है हमारा भारतीय गोवंश है, उसकी हर एक नस्ल की अलग उपयोगिता है, क्षेत्र के हिसाब से उसके दूध की अलग महत्व है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र की जो गायें हैं उनका दूध कम होता है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो एक अलग ही होती है। तो दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि सभी देसी गायें अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उपयोगी हैं, लेकिन मैं यहाँ जो आपको देसी गायें बताई हैं वो डेयरी फार्मिंग पर्पज़ के हिसाब से मैंने आपको यहाँ बताया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।